राजस्थान में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची का इंतजार हो रहा है। जयपुर जिले की चौमू विधानसभा सीट पर इस बार कांग्रेस की 2 महिला नेता टिकट की प्रबल दावेदार हैं। ये दोनों महिला नेता लगातार पार्टी में सक्रिय रहने के साथ जनता के बीच भी एक्टिव रहती हैं। एक महिला नेता राजघराने से ताल्लुक रखती हैं, जबकि दूसरी महिला नेता मूल रूप से झुंझुनू की हैं, लेकिन उनकी कर्मस्थली चौमू है। दोनों प्रदेश कांग्रेस में पदाधिकारी भी है। इन महिला नेताओं के नाम है रुक्ष्मणी कुमारी और शिखा बराला। अब देखना यह है कि इन दोनों नेताओं में भारी कौन पड़ता है। जनता के बीच काफी सक्रिय रुक्ष्मणी कुमारी चौमू ठिकाने की राजकुमारी रुक्ष्मणी सिंह अब राजनीति में भाग्य आजमाने के प्रयास में हैं। वह पिछले कुछ सालों में चौमू विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच काफी एक्टिव हैं। इस बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट की दावेदारी पेश की है। उन्हें पार्टी की मजबूत प्रत्याशी भी माना जा रहा है। रुक्ष्मणी कुमारी एक एनजीओ चलाती हैं। इसके तहत वह ग्रामीण इलाकों में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए कार्य करती हैं। सामाजिक कार्यों के चलते वह चौमू में काफी लोकप्रिय हैं। पिछले साल उन्होंने स्टार शू प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जूते पहनाए। हर गरीब परिवार की मदद में वह हमेशा आगे रहती हैं। पति शहीद होने के बाद भी नहीं खोया हौसला। रुक्ष्मणी सिंह की शादी महाराज आदित्य कुमार के साथ हुई थी। वह भारतीय सेना में मेजर थे। वर्ष 2011 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान मेजर आदित्य कुमार शहीद हो गए। 32 साल की उम्र में रुक्ष्मणी सिंह ने अपना पति खो दिया, लेकिन उन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। वह अपने पुत्र महाराज पृथ्वी सिंह के साथ चौमू किले में रहती हैं। सामाजिक कार्यों के साथ वह राजनीति से भी जुड़ गई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वह राहुल गांधी के साथ पैदल चली थी और उनसे बातचीत भी की। स्वास्थ्य सेवाओं के बाद अब राजनीति में किस्मत आजमाएगी शिखा। मूल रूप से झुंझुनू की रहने वाली डॉक्टर शिखा मिल बराला चौमू स्थित बराला हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं। वह पिछले कई सालों से यहां कार्यरत रहकर जनता से जुड़ी रहीं। डॉक्टर शिखा का कहना है कि उन्होंने कई सालों तक चिकित्सा के क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा की, अब राजनीति में आकर सेवा करना चाहती हैं। कोरोना काल के दौरान वह क्षेत्र की जनता के बीच समाज सेवा में काफी सक्रिय रही। कुछ समय पहले डॉक्टर शिखा ने सम्मान आपके द्वार अभियान शुरू किया। इसके तहत उन्होंने लोगों के बीच जाकर सम्मान करना शुरू किया था। अब तक वह 10,000 से ज्यादा सेवानिवृत्त कर्मचारी, आशा सहयोगिनियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान कर चुकी हैं। उनके इस अभियान से उनका क्रेज काफी बढ़ा है। वह प्रदेश कांग्रेस की सचिव हैं और टिकट की दावेदार हैं। देखना यह है कि कांग्रेस किसे मौका देती है। मैं रुकी, उसकी दुकान में गई। वो मुझे कह रहा है मैं आपके साथ कांग्रेस में जुड़ना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या हुआ भाई एकदम से? वो पदाधिकारी है बीजेपी का। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या हो गया एकदम से? उसने कहा साहब थोड़े दिन पहले मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और जब वो अस्पताल में रात दिन अपने जीवन के लिए जूझ रहे थे, तब मैंने देखा मेरी दुकान बिक जाएगी, मेरी जमीन बिक जाएगी, मेरे बीवी के गहने बिक जाएंगे, पर मेरे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास कौन सी योजना थी? वो बीजेपी का एक पदाधिकारी है। तो कांग्रेस पार्टी ये नहीं देख रही कि ये बीजेपी का है तो इसको फायदा नहीं मिले, इसको मोबाइल नहीं मिले, इसको राशन का किट नहीं मिले। क्या हम कर रहे हैं क्या ऐसा? बता दीजिए। हम सबको सम्मान देते। उसकी जान बची, उसका पिता आज खुशी से बैठे थे, मुझे मिलाया और उसने मेरे साथ कांग्रेस को आज जोड़ा और मेरा सबसे बड़ा कार्यकर्ता है आज। जो पार्टी गरीबों की, महिलाओं की, युवाओं के बारे में सोच रही है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। और मुझे बहुत खेद है, मुझे बहुत दुख है कि चौमू के अंदर आज 10 साल से एक बीजेपी के एमएलए हैं। बहुत दुखद है ये, हमारी और आपकी गलती साहब। मैं भी वोट करती हूँ, मुझे दुख पहुंच रहा है।
अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथी राजेश ने कहा कि 70 साल से एक गरीब परिवार की लाइट नहीं थी। यहाँ के क्या कर रहे थे यहाँ के जनप्रतिनिधि? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि कोई गरीब के घर अगर खाना नहीं है, अगर लाइट नहीं है, अगर सामोद में वो बच्चियां थी और उनके पास टॉयलेट नहीं था, तो क्या एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? सिर्फ माला या साफा पहनने के लिए आप नेता बनते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए बनते हैं? मैं आपसे कृपया एक निवेदन करना चाहती हूँ, थप्पी नेताओं से बचिए। ये सिर्फ थप्पी दे रहे हैं। आओ भाई ठीक है, आपका नाम बोल दिया भाई साहब, भाई साहब हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। समय बदल गया है। हमारा युवा शक्ति सब आजकल मोबाइल पे है। हमारी महिलाओं को भी मोबाइल मिल गया है, आप सब देख रहे हैं। और मुझे दुख भी होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे साहब आपकी जाति क्या है? हमें जाति से उठना पड़ेगा अगर क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। और मैं तो ये कहती हूँ कि राजा की और साधु की कोई जाति नहीं होती। मेरे पूर्वजों ने हमेशा सब लोगों की सेवा की है। एक जना अगर मुझे बता दे कि नहीं साहब आपके पूर्वजों ने इन पे अत्याचार किया, हमने तो सिर्फ लोगों को दिया है, सेवा करी है। और साहब भी देश की सेवा के लिए आज उनकी जान चली गई, राष्ट्र के लिए अपनी जान दी है। अगर मुझे मौका मिलता है क्षेत्र का प्रतिनिधि बनने का, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मार्ट साहब ने कहा, हमारे गुरुजी ने कहा कि एक सब्जेक्ट नहीं है स्कूल में। बहुत सारी ऐसी समस्या है हमारी इटावा में। मैं एक भी शब्द झूठ नहीं बोलूंगी, पर आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आपको अगर मेरे जैसा लीडर चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सर्व समाज 36 कौम के लिए काम करूं, तो आपको मेरा साथ खड़े रहना पड़ेगा। ये समय है। धन्यवाद गुरुजी। सेवा का मौका आप देंगे। आप जनता हैं और जनता जनार्दन होती है। आप अपनी ताकत को समझें। आप जहां पे भी बैठे हैं, जहां पे भी चर्चा कर रहे हैं, करिए आपको कैसा लीडर चाहिए। मैं नहीं कहती कि आप मेरा इनाम लीजिए, पर आप आकलन करिए, घर जाइए, सोचिए, विचार करिए। हमें विकास चाहिए, हमें अच्छी बेहतरीन स्कूल चाहिए हमारे बच्चों के लिए, हमें अस्पताल चाहिए, हमें अच्छे डॉक्टर चाहिए जो हमारी रात को हम बीमार हो जाए, हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, तो एक बेहतर डॉक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए हॉस्पिटल में? क्या हमें अच्छे टीचर चाहिए हमारे स्कूल में कि नहीं चाहिए? तो ऐसा जनप्रतिनिधि ढूंढिए जो अच्छे टीचर्स लाए, अच्छा अस्पताल में डॉक्टर्स लेके आए, ये अच्छी रोड हो, मुख्य धारा की रोड तो बने और ढाणी ढाणी की रोड बने। क्योंकि मैं देखती हूँ जब भी मुझे जाने का मौका मिलता है, अभी उनका साहब ने बोला कि 1.5 किलोमीटर दूर रहते, मैं रास्ते देखती हूँ हर जगह, कोई ऐसी ढाणी नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जाती। मैं कोशिश करती हूँ मेरे दिमाग में, मेरे जहन में सब लाने की कि हम अगर जनप्रतिनिधि, जनता हमें बनाती है, तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपका और मेरा संवाद डायरेक्ट है, यहाँ कोई नहीं है। आप मुझे बोलेंगे और मैं काम करूंगी। आज की मीटिंग जरूर ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश शर्मा जी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि इस चोमू का एक कांग्रेस का एक इकाई अध्यक्ष बने। आप सब की मर्जी से ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये जनसभा रखी है। आप मुझे बताइए कि अपन अगर इकाई अध्यक्ष बनाते हैं तो किसको बनाए? क्योंकि जबरदस्ती थोपने वाले नेता मैं नहीं चाहती हूँ हम आपके ऊपर रखें, परेशान करें, नहीं। हम चाहते हैं कि एक आपका इकाई अध्यक्ष हो, वो जिम्मेदार हो। मैं राहुल जी की एक मीटिंग में थी, राहुल गांधी ने पूछा